शरणय त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्व तिहारे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु परा विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम हरे नमः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, हृदय सम्राट श्री भोलेनाथ की, जगत जननी माँ भवानी की, सभी दिव्य विभूतियों की ओम हरे नमः। आइए, ऊपर ब्रह्म परमात्मा की हाथ की कृपा है, उस अनंत की असीम दया है, उस सर्वेश्वर की अपार करुणा है कि हम आप सब उस पर ब्रह्म परमात्मा के आनंदमय भजन में, उसके अमृतमय कथा में आनंद ले रहे हैं। मनुष्य जीवन की महत्ता इसी में है कि इस शरीर का सदुपयोग हो जाए, और इस शरीर का सदुपयोग इसी में है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें। अपने स्वरूप को प्राप्त जान लेना, अनुभव कर लेना, या परमात्मा को जान लेना, दोनों एक ही बात है। आप स्वरूप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो अगर इस मनुष्य जीवन में हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर ये बिना हुआ मनुष्य जीवन जो भगवान ने बहुत करुणा करके दिया, कबहू करी करुणा नर देही। बहुत करुणा करके परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया और स्वतंत्रता भी दिया, और उनकी करुणा यही है कि मनुष्य शरीर मिल गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति का श्रेय भी मिल गया। लेकिन अब सूरज उगा है और सूरज के सम्मुख न होके कोई पीठ फेर ले तो उसका प्रकाश तो नहीं मिलेगा उसको। ठीक वैसे ही परमात्मा है, सब जगह पर है, सब में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान है, सब में समान है, और सब पर उनकी कृपा भी समान है। तो फिर देरी क्या है? देरी इतनी ही है कि हम लोग परमात्मा के सम्मुख न होके उन्हीं की बनाई हुई प्रकृति के सम्मुख हो जा रहे हैं, संसार के सम्मुख हो जा रहे हैं। ये भूल हो रहा है। परमात्मा को तत्व से जान लेना इसी मनुष्य जीवन में है, और जिस लोगों ने परमात्मा को तत्व से जान लिया वो अपना मनुष्य जीवन को सार्थक बना लिया। और जो नहीं जान पाए उनके लिए तो फिर परमात्मा ने कहा कि इतना करुणा करके तुमको शरीर दिया,
और तुम इतना हल्की कृपा करके दिया, तुमको सब कुछ प्राप्त करने के लिए भी दे दिया कि तुम एकदम सहज ढंग से प्राप्त कर लो। संतमत में आया, सहज समाधि उन्मनी जागे, सहज मिले रघुराई। भगवान सहज में मिल रहे हैं, इतना सहज मिलने के लिए उन्होंने दिया। और उसके बाद भी अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए तो वही 84 बना है। तो आइए, हम लोग तो सब वैसे स्टेज में पहुंच गए हैं जो हम समझते हैं कि करीब करीब 60 से पार के ही लोग हैं यहाँ पे। इसलिए 60 से पार वाले लोगों को क्षण भर में पार हो जाना, वैसे ही उपाय में चलना चाहिए। उस उपाय को कहते हैं करण निरपेक्ष साधन, जिसमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल केवल खाली उधर देखने की ज़रूरत है, दृष्टि फेरने की ज़रूरत है। दृष्टि फेरे कि फिर वही है, दूसरा है ये नहीं। तो आइए उस उपाय में चलते हैं जिसमें आप लोगों का अनुभव भी है, नहीं कि मेरा ही अनुभव है, आप लोग का भी अनुभव है, भले ही उधर ध्यान नहीं दिए हैं, बस इतनी बात है। तो आइए 2 मिनट पहले परमात्मा का नाम ले लीजिए और उसके बाद चलें उधर। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशन काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, हृदय सम्राट श्री भोलेनाथ की, जगत जननी माँ भवानी की, सभी दिव्य विभूतियों की। ओम हरे नमः। तो आइए अब हम लोग वैसे में चलें जिससे तत्काल की मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, जो महत्ता है, वो सिद्ध हो जाए। ये बंधु से आपने सुना शब्द ब्रह्मा, यानी शब्द ही ब्रह्म है। ये शब्द ब्रह्म की अनुभूति कैसे हो? ये शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हमारे अंदर में कैसे होता है? क्योंकि ब्रह्म तो सबके अंदर है। सब घट मेरी साइयां, सूना घट नहीं कोई। जब एक भी घट सूना नहीं है, तब सब घट में वो शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म ही नहीं, क्योंकि ये मनुष्य जो जीवन मिला है, अनंत की साधना के लिए मिला है, अनंत से मिलने के लिए मिला है। लेकिन सबसे पहले तो आपको उस शब्द ब्रह्म के पास पहुंचना ही होगा, और वही शब्द ब्रह्म आपको अनंत से मिला देगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म उस अनंत से ही आ रहा है। अनंत क्या है, पहले इसको जान लीजिए। जो परमात्मा हमारे अंदर स्थित है वो किस ढंग से है, जो हमारे हृदय में विराजमान है वो किस ढंग से है, पहले ही तो जानना होगा परोक्ष रूप से, और उसके बाद फिर अप्रोक्ष रूप से आपको स्वयं जानना होगा। तो पहले ही जान लीजिए कि उस अनंत का स्वरूप हमारे अंदर क्या है। तो कहते हैं कि वो अज्ञेय है। हमारे अंदर क्या है? अज्ञेय है। अज्ञेय का मतलब क्या हुआ? कि जो जानने में नहीं आता, जो जानने में नहीं आता, इसलिए तो वो अनंत है। अनंत को कैसे जानिएगा? अनंत इसलिए कहते हैं जिसका अंत ही नहीं है। तो जिसका अंत ही नहीं है उसका न शुरू होगा न मध्य होगा, तो इसलिए उसको अज्ञेय कहते हैं कि जो जानने में ही नहीं आता। और अनंत इसलिए कहते हैं कि उसका अंत ही नहीं मिलता। क्योंकि जो उसमें डूबा डूब गया, फिर निकलने का जरूरत ही नहीं उसको। प्रेम से वृंदावन बिहारी, छोड़ के कैसे हटेगा? कहानी में सुनते होंगे आप लोग कि भगवान राम और भरत जी गेंदा खेल रहे थे। कहानी है ये। और राम जी जब गेंदा मारे, भरत जी तो अलग, वो अलग थे, लक्ष्मण वो दोनों इधर थे। इनका पार्टी कमजोर था, उनका पार्टी मौजूद था। मौजूदवा दिनों सब रहता है भगवान की तरफ। इनका पार्टी कमजोर था भरत जी के। कहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ उधरे रहो। तो राम जी गेंद मारे कि गोल हुए इसका, तो ये कहे अरे मूर्ख कहीं का, जिसका चरण पकड़ करके सब पार हो गया, तू मूर्खवा यहाँ आ रहा है, अरे जा हुए। तो गेंद बेदा लौट के चल जाए। कितनों बार वो कोशिश किए, गेंद नहीं आ सका। अंत में उनको हार मानना पड़ा। तो क्या दर्शा रहा है कि एक बार जो उसमें डूब गया
एक बार जो शब्द ब्रह्म के पास पहुंच गया, फिर तो उसको घींच के उस अनंत में मिला दे। और वो शब्द ब्रह्म सबके अंदर है, और वो शब्द ब्रह्म की जो उत्पत्ति हो रहा है उस अनंत से ही हो रहा है। और अनंत की जो प्रकाश है आपके अंदर, उस शब्द ब्रह्म के रूप में है। अगर शब्द ब्रह्म आपके हाथ से निकला तो वो अनंत भी साथ ही निकल जाएगा। भगवान बुद्ध की एक स्टोरी आता है। एक शिष्य थी उनकी अच्छी, उसकी शादी तय हो। तो शिष्य की जब शादी तय हो गई तो उसके पिताजी भी थे, अच्छे थे, पूरा सजाया गया था। कुछ दिन निमंत्रण देने आए भगवान बुद्ध को कि शादी तय हो गई है, ऐसे ऐसे कहें कि देखो भाई तुम्हारी शादी तो तय हो गई है, लेकिन अगर हम जाएंगे तो कुछ घटना न घट जाए, इसलिए नहीं जाना चाहते। तो जो शिष्या थी, अब पिताजी भी उसके शिष्य थे, कहें कि कैसे आप नहीं जाइएगा, अगर आप मेरी शादी में नहीं पहुंचे, क्योंकि मेरे हृदय के जो धड़कन है वो तो आप ही है, मेरे नस नारियों में जो खून दौड़ रहा है वो आप ही है। आप न रहेंगे तो नहीं दौड़ेगा। ये जो सांस चल रही है वो आप ही के बदौलत चल रहा है। आप हैं तो चल रहा है, नहीं रहिएगा तो नहीं चले। वो कर रही है। तो तात्पर्य है कि भगवान बुद्ध शब्द ब्रह्म में लीन है, और वो शिष्या भी वहां पहुंच गया है, तो उसको भी मालूम है कि ये तो ब्रह्म है। गुरु मीन्स ब्रह्म। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु कोई और नहीं होता है, गुरु परब्रह्म होता है। गुरु शरीर नहीं होता। शरीर तो रोज बदल रहा है, रोज लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा आ रहा। तो अब भगवान बुद्ध ने कहा कि वो कहा कि चाहे जो हो जाए लेकिन आपको आना है। भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। परिणाम ये हुआ कि उसकी शादी नहीं हुई और दोनों उनका शिष्य बन गया। जो लड़का आया था वो दोनों वो हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि वो जब शब्द ब्रह्म आपके अंदर है तो आपके हृदय का धड़कन चल रहा है। वो शब्द ब्रह्म आपके अंदर है। परमात्मा कुछ नहीं करता, अनंत कुछ नहीं करता है। उसकी जो शक्ति है वही सब कुछ करती है। वो शक्ति है शब्द ब्रह्म। उसी को अगम शास्त्र में एक को कहता है अहम और दूसरे को कहता है विमर्श। परमात्मा जब सृष्टि रचने के लिए चलते हैं तो निर्गुण ब्रह्म है ना, निराकार ब्रह्म है। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो सच्चिदानंद ब्रह्म है? सच्चिदानंद भी एक अनुभव भाव से कह सकते हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए उसको कि आप गहरी निद्रा में सुतल हैं, सुसुप्ति में सोए हुए हैं आप। बताइए आपको कुछ पता है उस समय? लेकिन आप हैं, आपके अंदर वो शब्द ब्रह्म है। वो शब्द ब्रह्म उस समय उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसलिए ना आपका बोलने का क्षमता है, न कुछ सुनने का इंद्रिय तो रहता ही नहीं। इसलिए उससे पहले बोले थे हम, इससे पहले संडे को सोमवार को बताए थे कि अगर कोई भगवान पुरुष हो तो इंद्रिय जो है, इंद्रिय का ही बाह्य रूप, बाह्य विलास ये संसार है। इंद्रियां उस समय खत्म हो जाता है तो न संसार रहता है न कुछ रहता, केवल वो रहता। तो आप सोच सकते हैं वो शब्द ब्रह्म उस अनंत में विलीन हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं निशब्द। शब्द ब्रह्म से वो कहाँ चल गया? निशब्द में चल गया। उसी को कहते हैं निह अक्षर से अक्षर भया।
मतलब वो निशब्द में था, मतलब अनंत निशब्द में था। और वहाँ से जब सृष्टि रचने के लिए हुआ तो उसकी शक्ति अक्षर में आया। अक्षर के प्रकाश से ही ये सब होता है, क्योंकि शब्द जहाँ पर घनीभूत होता है, शब्द तो ऊर्जा है ना, चिन्ह शक्ति है उसमें परमात्मा की, और वो घनीभूत होता है तो पदार्थ का जन्म देता है। तो हमारे अंदर सब घट मेरी साइया, सुना घट नहीं कोई, तो हमारे अंदर वो परब्रह्म परमात्मा निशब्द के रूप में भी है और शब्द ब्रह्म के रूप में भी है। इसलिए परमात्मा का दो स्वरूप नित्य है। अभी है जागृत अवस्था तो शब्द ब्रह्म के रूप में है। जिस समय आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाइएगा उस समय वो निशब्द के रूप में चल जाएगा, शब्द ब्रह्म उसमें विलीन हो जाएगा, सारी शक्तियां उसमें विलीन हो जाएगी। तो एक चीज हमको बताए, सुषुप्ति का अनुभव सबको है कि नहीं? गहरी निद्रा में सब सो रहे हैं तो अनुभव है ना। अगर जागृत में वो सुषुप्ति हो जाए तो अभी व्यक्ति मुक्त हो जाए। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा हल्का में चलते हैं क्योंकि विषय थोड़ा गंभीर है। मैंने इससे पहले सोमवार को कहा था कि आप अंदर देखिए कि आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से। तीन शक्तियां परमात्मा के, शब्द ब्रह्म की तीन शक्तियां हैं। परमात्मा जब शब्द ब्रह्म में आता है तभी सृष्टि होता है। जब तक शब्द ब्रह्म में नहीं आएगा सृष्टि नहीं होगा। तो परमात्मा जब शब्द ब्रह्म में आता है, ये स्वरूप है उसका दो, नित्य होता है, नित्य है। उस शब्द ब्रह्म में आएगा, प्रकाशित करेगा, और फिर सुषुप्ति में जाएगा तो लीन कर लेगा। तो ये दो नित्य है, इसी को कहते हैं दो स्वरूप। एक स्वरूप को कहते हैं, अगम शास्त्र में आया, नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो समस्त कलाओं से अतीत है तो वो तत्वातीत है, और जो तत्वातीत अवस्था है वो वही है जिसमें न संसार है न शरीर है, वो बिल्कुल सिंगल है। इसलिए बिल्कुल अलग है इससे, तत्वातीत अवस्था बिल्कुल अलग है। और दूसरा अवस्था क्या होता है, जब तक कला में नहीं आएगा तब तक सृष्टि होगा नहीं। और दूसरा रूप क्या होता है, इसको गोरख पंथ में बड़ा बढ़िया से स्तुति किया गया है, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने। यानी नाद बिंदु और कला स्वरूप हैं। कलाएं हैं वही तो सृष्टि का सेक्टर लेता है, और उनकी कलाएं व्यापक है। नाद है वही तो शब्द ब्रह्म है। और मैंने आपसे कहा था कि आपके अंदर जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सुषुप्ति में जाते हैं आपको कोई ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन आप देखिए कि फिर आप उठते हैं तो आपको ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। आपके अंदर ज्ञान कहाँ से उत्पत्ति होता है आपके अंदर? तो जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होता है उस शब्द ब्रह्म से ही होता है। वही शब्द ब्रह्म वो अनंत में मिला रहता है, वो अनंत से अलग नहीं रह सकता है। इसलिए उस अवस्था को अगम शास्त्र में उन्मनी शक्ति कहा। वही उन्मनी शक्ति जब 36 तत्वों को मिला करके जब सृष्टि का रचना करती है तो वो समनी शक्ति कहलाती है। यानी कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, और यही ज्ञान शक्ति के प्रकाश में आपका क्रिया शक्ति आता है। तो क्रियाएं जो आपके अंदर हो रहा है, शक्ति प्रमुख तो तीन ही है, और यही शक्ति, क्रिया शक्ति फिर अनंत में मिल जाता है, अनंत हो जाता है उसकी क्रिया शक्ति में। मन शक्ति, बुद्धि शक्ति, इंद्रिय शक्ति, इस तरह से अनंत हो जाता है। लेकिन वो भी शक्ति अव्यक्त में रहता है। तो आप देखें कि आपके अंदर ज्ञान कहाँ से, जहां से आपको ज्ञान की उत्पत्ति होता है
वहाँ पर समझ लीजिए कि सदा शिव तत्व है, क्योंकि ज्ञान शिव से ही होगा। ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर, यजुर्वेद। ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर, जो समस्त विद्याओं का ईश्वर है वही ईशान है, और जो ईशान प्रभु है वही सदा शिव प्रभु, वही सदा शिव शब्द ब्रह्म है, क्योंकि वो निष्कल से सकल हुआ। निष्कल मतलब अनंत है, समुद्र है, महासमुद्र है, उससे वो थोड़ी सृष्टि तो संकुचित रूप है ना उसका। तो जहां पर वो है ज्ञान की उत्पत्ति होता है, वहीं से, क्योंकि वो, और उसी को नाद कहते हैं, नाद भी उसी को कहते हैं, शब्द ब्रह्म को ही अगम शास्त्र में। और यही वो अक्षर है जिसको प्रिय बंधु ने कहा, यही अक्षर प्रणव है। ये सृष्टि का सबसे शुरुआती है, परमात्मा से ये प्रथम निकलता है, और परमात्मा से ये निकला। परमात्मा अव्यक्त है, इसलिए ये भी अव्यक्त रहता है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। और इसी का प्रकाश आपको पूरे शरीर में, इसलिए अथर्ववेद में जब अथर्वा ऋषि लिखते हैं तो कहते हैं एकदम बड़ा सुंदर बात, कहते हैं कि हे भगवान आप तो वैद्युत हो। कैसे हो वैद्युत भाई? तो एकमात्र खाली उच्चारण होता है कि महा अज्ञान में डूबा हुआ शरीर प्रकाशित हो जाता है। महा अज्ञान में डूबा हुआ शरीर मतलब गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति, एकदम गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ है, कुछ पता नहीं उसको, तमोगुण में लीन है। निद्रा तो तमोगुण में है, और बिना निद्रा के कोई जीवित भी नहीं रह सकता है। आइए थोड़ा सा आप चलेंगे हल्के में, वहीं पर ले चलेंगे फिर। तो आप देखिए कि उतनी तमोगुण में डूबा हुआ शरीर एकमात्र उस पर ब्रह्म अनंत परमात्मा से वो परनो जो निकलता है, शब्द ब्रह्म बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। वो कान ये सबसे सुना नहीं जा सकता है, उस स्वयं से ही सुना जाएगा आपको। जो स्वयं जो आप हैं वही सुनेगा उसको, क्योंकि उसी से ऐसे करता है। तो जैसे ही वो उत्पत्ति होता है, ऐसे उसकी उत्पत्ति 4 ग्रेड में होता है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखेरी। शब्द ब्रह्म जो है परा में है, तो परा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो नहीं समझ में आता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा रूप लेता है पश्यंती में, तब योगियों को दृश्य होता है, क्योंकि पश्यंती में आता है तो हृदय में अच्छा रूप लेता है। तो जो साधक है, योगी है, पकड़ता है उसको, सब पसंदी को। और वही जब मध्य हृदय में प्रकट होता है, तब वो प्योर अक्षर रूप ले लिया, पर नो ओम अक्षर रूप पर ले लिया। अक्षर रूप जब प्रकट ले लिया तो नाद हो गया। और वही जब कंठ ओठ तालु से जो हम बोल रहे हैं यहाँ से निकलने लगा, उसका सारा, तो क्योंकि वो बीज न है, वो ब्रह्मांड का बीज है, जितना हम बोल रहे हैं सब उसी से आ रहा है, उसमें अनंत है, वो चिप्स है। जैसे मोबाइल में चिप्स होता है ना, ये वो चिप्स लगा दीजिए तो कितना बाँचेगा कोई ठिकाने न है, वैसे ही वो चिप्स है चित्त का, उसमें अनंत ज्ञान है, कोई ठिकाने नहीं है कितना है। परमात्मा में अनंत है, अनंत है, जितना खोल सकिए आप। तो वो तो परा बहुत सूक्ष्म होने के कारण वो परमात्मा का ही स्वरूप रहता है, इसलिए ने पश्यंती से, वो पश्यंती का मतलब ही होता है अनुभव करना या देखना, तो वहाँ से अनुभव में आता है। अब मध्यमा नाद रूप में आता है ना, तो ये करीब करीब हर साधक को अनुभव होता है। अब बैखेरी में तो हम बोल रहे हैं, सुनी रहे हैं, तो कान का विषय है, आ तो रहा है वहीं से,
तो ये है शब्द ब्रह्म की 3 स्टेज जो है। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, सुनो उद्धव, मैं जो हर प्राणियों के अंदर जो रहते हैं तो 3 रूप में तो गुहा में रहते हैं, यानी परा, पश्यंती और मधमा, ये 3 हम गुहा में रहते हैं। और चौथा तो चराचर सब बोलता है, लेकिन ये 3 जो मेरा स्वरूप है बहुत सूक्ष्म होने से बड़े बड़े जमीनी लोग भी, जमीनी ऋषि वगैरह थे, उन लोगों को भी सस्पिशन हो जाता था, संशय हो जाता। संशय तो नारद जी को हो गया, संशय सुखदेव मुनि को हुआ, जबकि तत्व की प्राप्ति थी, लेकिन वही संशय था, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होने से संशय होता है। तो अब वो हम आप सबके अंदर है। आपको देखना यही है कि आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति तभी होगी जब वो आपके अंदर प्रकट होगा। अनंत में मिलल रहता, जैसे आप गहरी निद्रा में सूतल है, मिलल है, आपको आनंद ही आनंद है। कोई दुख होता है क्या किसी को गहरी निद्रा में? सुख होता है। तात्पर्य क्या निकला? अब आप एक वैज्ञानिक सिद्धांत से सिद्ध कीजिए इसको। हर व्यक्ति गहरी निद्रा में सोता है, ठीक है? गहरी निद्रा में सोने में क्या होता है? पूरा परिवार, जमीन जायदाद, घर मकान, सब से संबंध विच्छेद होता है। यही ना होता है? घर मकान, दर दुकान, जो भी ऑफिस, जो भी मान इज्जत प्रतिष्ठा बड़ाई वाला जो आपका सेक्टर था, वो सब से आपको संबंध विच्छेद हो गया। वो सब के सब मुंह प्रकृति में लय हो गया, परमात्मा लय कर दिया। और जो शब्द ब्रह्म प्रकाशित कर रहा था वो अनंत में विलीन हो गया, अब तमोगुण में लीन हो गया। अब बताइए कि उस समय आपको कोई दुख होता है, कोई सुख होता है, कोई होता है कभी दुख? बल्कि दुख वो रहता है तो सुख हो जाता है, आओ उठते हैं तो ताजगी हो जाता है। आप बताइए क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हरेक वस्तु, परिस्थिति, घटना, स्थिति, घर मकान दुकान, इस सब के छोड़ के ही हम आराम से रह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो तत्व है उसी में आनंद है। ये सब नहीं रहेगा तभी हमको आनंद होगा। ये सब समझ साबित करता है ना, ये सब कुछ नहीं, परिवार विवाह कुछ नहीं, सब छूट गया तब आनंद ही आनंद है। और जागृत में फिर ये सब आ गया तो फिर वही झेल रहे तो अरे भाई ठीक है वो सब रहे, क्योंकि ये तो साबित कर रहा है ना, दिखा रहा है कि उसमें दुख नहीं है सुसुप्ति में। और सुसुप्ति के बाद एक स्वप्न अवस्था होता है। स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था ये दोनों ही सुसुप्ति में नहीं रहता है, दोनों नहीं रहता है। तो ये सब के नहीं रहने पर भी आप सुख है। किसी को खाने की भी चिंता होता है क्या कि भूख लगल है कुछ खाएं? तात्पर्य है कि आप बिना खाए पिए भी आराम से सुख से रह सकते हैं। लेकिन हाँ, जबकि ये सबसे संबंध विच्छेद कर लीजिएगा तो तब आपकी व्यवस्था वही परमात्मा करेगा जो भीतर बैठ के कर रहा है सुसुप्ति में आपका। बल्कि आप तो पूरा डाल के पर गए और वो कर आए पचाओ इसको। तो एकदम आप जिस तरह से सुसुप्ति में से साबित हो रहा है कि आप परिवार, घर बार द्वार दुकान ये सब छोड़ करके भी आप आराम से रह सकते हैं। तो आप क्योंकि जागृत अवस्था अभी जो है इस स्वप्नावस्था में नहीं रहेगा, और जो स्वप्नावस्था है उस सुसुप्ति में नहीं रहेगा। तो ये तीनों अवस्थाएं तो बदलते रहेगा, अवस्थाएं तो बदलते रहेगा ना। जैसे आप शरीर है, ये लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा होते रहेगा, हो रहा है, एक दिन चला भी जाएगा, ये तो बदलते रहेगा। लेकिन जो आपका स्वरूप है,
जो ये तीनों को जानता है वो तो कभी नहीं बदलता है। आप गहरी निद्रा में सूतल हैं तो भी वो जान रहा है कि सूतल है, वहां है तब तो जान रहा है, न रहेगा तो कैसे जानेगा। जैसे यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर मान लीजिए हम बैठल हैं और देवेंद्र जी चले गए तो ठीक है भाई, आवेगा तो हमसे न पूछेगा कि देवेंद्र जी थे, तो हम कि हाँ भाई थे, चले गए। अगर हम हूँ चले जाते तो ये देवलवा से पूछेगा कि देवेंद्र जी हलथिन हलती, बतावेगा। तो आपके शरीर के अंदर जो तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो परमात्म तत्व है, वो निश्चित है वहां पर। इसलिए वो बता रहा है कि गहरी निद्रा में सूतल हो सब, यानी सब लय है। तो ये साबित करता है। और जिस समय गहरी निद्रा में आप लय हो जाते हैं तो ज्ञान भी नहीं रहता आपके पास, कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अज्ञान में ही लय होता है तो ज्ञान कहां से रहेगा। अविद्या में ही लय होता है तो ज्ञान कहां से होगा। तो सोने सुसुप्ति में जाने से ताजगी तो आ जाता है परमात्मा की सत्ता रहने से, लेकिन मुक्ति तो नहीं होता है क्योंकि तमोगुण में रहता है। लेकिन अगर जागृत में ही आपको सुसुप्ति हो जाए तब तो वो सद्ब्रह्म के पास पहुंच जाइएगा और सद्ब्रह्म आपको पार कर ही देगा। तो जिसको जागृत अवस्था में सुसुप्ति का अनुभव हो जाए खाली पार हो जाइएगा। इसमें करने का जरूरत नहीं है, केवल दृष्टि लगाने की जरूरत है, खाली देखने की जरूरत है। और कहते हैं परमात्मा के कुछ नहीं, सन्मुख हो ही जीव में जब हुई, तुम मेरे खाली सम्मुख हो जाना, बाकी तो हम पार कर देंगे। तो आपको सम्मुख होने के लिए केवल दृष्टि उधर लगानी है। तो दृष्टि खाली लगा दीजिए तो पार हो जाएगा, और दृष्टियों नहीं लगाइएगा तो कौन उपाय है। एकदम से सरल उपाय है, परमात्मा तो बहुत सरल सीधा उपाय दे दिए आप दिए है। तो कहते हैं कि एकदम निश्चित विश्वास होना जरूरी है। जैसे कैसे कहे प्रिय बंधु, आपको सुना है कि उस पर दृढ़ विश्वास करो, इस पर दृढ़ रहना है, विश्वास दृढ़ रहना है कि नहीं, जब हम सुसुप्ति में बिना खाए पिए बिना सबके आराम से रहते हैं तो जागृत में भी आराम से रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि धन संपत्ति वगैरह आपको हटा देना है, उसका ममत्व तो नहीं रखना, उसे संबंध विच्छेद करके रहना। ठीक है, व्यवहार में चल रहा है, लेकिन भीतर से रहे कि नहीं। जैसे मैंने कहा था कि आप जो भी इंद्रियों से जो ज्ञान हासिल करते हैं वो भोग है, और जब उस ज्ञान में जब धोखा होगा तब आप उससे हटिएगा, अरुचि होगा, और जब उससे अरुचि होगा तो उसे हटना चाहिएगा, और जब हटिएगा तब आपके अंदर बुद्धि जो पड़ा हुआ है वो बुद्धि का ज्ञान पड़ेगा, और बुद्धि के ज्ञान जब होगा तो इंद्रिय ज्ञान में टक्कर होगा, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को गलत ठहराएगा। बुद्धि जो का जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान को गलत ठहराता है, और उसको बुद्धि ज्ञान में लगता है कि सब तो परिवर्तनशील है, शरीर भी नहीं रहने वाला है, ये भी तो लड़कपन जवानी बुढ़ापा हो रहा है, ये भी सही नहीं है, तो भोग कहाँ से सही होगा। और इंद्रियां चाहेगा कि भोग हो, मन चाहेगा कि भोग हो, और वो ब्रेक लगा देगा कि नहीं ये सब जाने वाला है, ये सब रहने वाला नहीं है, इसलिए भोग की कोई ज़रूरत नहीं है। तब परिणाम ये होगा कि जैसे ही इंद्रिय ज्ञान समाप्त होगा और बुद्धि ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएगा, तो बुद्धि ज्ञान जैसे ही प्रकट होगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो ये शरीर भी नहीं है, केवल परमात्मा है। अब भीतर शरीर तो रहेगा ही, लेकिन भीतर से आपको ये अनुभूति पक्का हो जाएगा कि ये शरीर नहीं है, जो है सो केवल वही है। अब जब शरीर नहीं रहेगा ये अनुभूति होगा तभी, जबकि आपको वो ज्ञान आ जाएगा, वो शब्द ब्रह्म का ज्ञान आ जाएगा। तो और वो शब्द ब्रह्म का ज्ञान होने पर भी संस्कार का विकार तो आता ही रहता है, लेकिन अब उसको पावर ही नहीं है कि उसको टोके। वो तो उसी के प्रकाश में वो दिखेगा, वो उलट फिर करता है, उसे संबंध नहीं रखता है, नहीं रखता। यही परब्रह्म से निकला हुआ शब्द ब्रह्म ही परब्रह्म से निकला हुआ, इसी को संस्कृत में आदि नाम कहा गया। समझ गए? इसलिए संतों ने पूरा इसी की किया है श्रम।
आदि नाम पारस है, मन है मैला लोभ, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। बंधन भी छूटा, मोह भी छूटा। इसी को भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। मोह जब नष्ट हुआ तो स्मृति आपको स्वयं प्राप्त हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी। तो आइए अब इसी शब्दों से विराम देते हैं। अब 2 मिनट परमात्मा का नाम लिया जाए, उसके बाद आरती मंगल हो। टाइम तो हो गया होगा। हाँ? सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता